थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हमारे टॉपिक्स होंगे डिफाइनिंग लैंग्वेजेस, जो कि हम दो तरीक़ों से डिफ़ाइन करना सीखेंगे, एक रिकर्सिव लैंग्वेज और दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन। सबसे पहले डिफाइनिंग लैंग्वेजेस में हम देखेंगे रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस कि किस तरह हम रिकर्सिवली लैंग्वेजेस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। लैंग्वेजेस को रिकर्सिव वे में डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है? सम बेसिक वर्ड्स आर स्पेसिफाइड इन लैंग्वेज, मतलब कि जो गिवन लैंग्वेज है उसके कुछ स्पेसिफिक आप कह लें बेसिक वर्ड्स जो हैं वो पहले गिवन होंगे। पहला स्टेप ये होगा। नंबर 2 पे क्या होगा? रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर वर्ड्स आर डिफाइंड इन द लैंग्वेज। एक तो ये कि बेसिक वर्ड्स गिवन होंगे, नंबर 2 रूल्स गिवन होंगे फर्दर अगर आपने मज़ीद कोई वर्ड्स जो हैं वो डिफ़ाइन करने के लिए। और नंबर 3 पे लिखा हुआ है नो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन द लैंग्वेज। मतलब क्या कि कुछ हमारे पास बेसिक वर्ड्स हैं, ठीक है, कुछ हम जो है वो रूल्स के बाद जो है वो इनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा कोई भी स्ट्रिंग जो है वो लैंग्वेज का हिस्सा नहीं हो सकती, ठीक है। बताने ये जो लास्ट लाइन है इसका मतलब क्या है कि ऊपर जो बन सकता है बना वो ही होगा लैंग्वेज का हिस्सा, उसके बाद उसके अलावा कोई चीज़ जो है वो लैंग्वेज का हिस्सा नहीं हो सकती। इसके बाद इसके अभी हम एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं, वहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जी डिफ़ाइनिंग लैंग्वेज ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर की अगर आप एक लैंग्वेज डिफ़ाइन करें रिकर्सिवली, अब वो स्टेप 1 क्या है कि 1 इज़ इन इंटीजर। अब ये एक बेसिक वर्ड है, 1 जो है वो इंटीजर में है। स्टेप 2 क्या है? वो कहता है कि इफ़ एक्स इज़ इन इंटीजर। स्टेप 2 में क्या होता है? रूल। तो फिर वो कहता है देन x+1 एंड x-1 आर आल्सो इन इंटीजर, ठीक है, कि कोई भी नंबर है उसमें अगर आप 1 ऐड कर दें या 1 माइनस कर दें तो भी आंसर जो है वो इंटीजर ही होगा। और नंबर 3 वो तो हर दफ़ा यही लिखा जाना है नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन इंटीजर। इसके अलावा कुछ भी जो है वो इंटीजर्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, डिफ़ाइनिंग लैंग्वेज ऑफ इवन। अगर आपने कोई इवन लैंग्वेज डिफ़ाइन करनी है तो उसको रिकर्सिव वे में कैसे डिफ़ाइन करेंगे? सबसे पहली चीज़ क्या लिखी हुई है कि 2 इज़ इवन। सबसे पहले हम ये बताएंगे स्टेप 1 क्या है कि 2 इज़ इन इवन इफ़ x इज़ इन इवन देन x+2 एंड x-2 आर आल्सो इन इवन। कि एक वर्ड जो है वो उसने कहा कि 2 जो है वो इवन लैंग्वेज से बिलोंग करता है। तो अगर x जो है कोई इवन वर्ड आप लें और उसमें 2 ऐड कर दें या 2 माइनस कर दें तो रिज़ल्ट जो है वो फिर भी इवन ही रहेगा। और एंड पे फिर वही स्टेप 3 नो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन इवन। इनके अलावा कोई भी स्ट्रिंग जो है वो इवन के लिए अलाउड नहीं है। फिर एक और एग्ज़ाम्पल कहता है डिफाइनिंग द लैंग्वेज ऑफ a पावर n b पावर n वेयर n इज़ इक्वल टू 1 2 3 ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर ए बी अल्फ़ाबेट्स को इस तरह से अगर आप डिफ़ाइन करें a की पावर n b की पावर n, तो उसको रिकर्सिवली कैसे आप डिफ़ाइन करेंगे? रिकर्सिवली डिफ़ाइन करने का तरीका ये होगा, आप कहेंगे कि जी ए बी जो है अगर वो a की पावर n b की पावर n से है तो अगर कोई और एलिमेंट जो है x जो है अगर वो भी a की पावर n b की पावर n से जो है बिलोंग करता है देन ए एक्स बी का मतलब क्या है कि पहले a फिर दरमियान में वो जो x आपने कोई भी सिलेक्ट किया है वो, और फिर जो b आप लेंगे वो इससे बिलोंग करेगा। अब कैसे a की पावर ये a x b जो है ये कैसे होगा, इसकी हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व कर लेते हैं कि अब देखें x ले लेते हैं हम फॉर एग्ज़ाम्पल a बी
बी। अब ये मैंने जो है वो x ले लिया। अब वो कहता है कि अगर x जो है ये बिलोंग करता है इससे a की पावर n b की पावर n, तो इससे करता है। अगर n आप 2 ले लें तो ये जो मैंने ऊपर बनाया है ये आ सकता है। तो इसका मतलब है कि ये इससे बिलोंग करता है। तो वो कह रहा है कि फिर आप रूल जो उसने नीचे बताया, उसने कहा a और दरमियान में x। अब x क्या था, a b, ये वाला पोर्शन जो है ये x था जो हमने ऊपर अभी ये लिया है, और एंड पे b, ये वाला b। तो अगर आप ये वाला b इधर एंड पे लगा दें तो कह रहा है कि जो न्यू वर्ड बनेगा वो भी a की पावर n b की पावर n से बिलोंग करेगा। तो जाहिर है ये इससे बन सकता है अगर हम n3 लें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक x था जो कि a की पावर n b की पावर n से बिलोंग कर रहा था ये, ठीक है, और उसको हमने दरमियान में लिखा, ठीक है। ये वाला x जो है ये हमने इधर दरमियान में लिखा, और ये a जो है ये शुरू में आ गया, ये b जो है ये इधर आ गया, और हमारे पास ये जो न्यू स्टेटमेंट बनी ये इससे बिलोंग करती है। तो ये बेसिकली एक रूल है। उसके बाद नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी a की पावर n b की पावर n, ठीक है। तो ये इस लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करने का एक मेथड है रिकर्सिवली। फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। डिफाइनिंग द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स बिगनिंग एंड एंडिंग इन द सेम लेटर्स डिफाइंड ओवर ए बी। एंड पे और स्टार्ट पे सेम लेटर आना चाहिए। तो वो कहता है कि अगर ए एंड बी बिलोंग्स टू एल, कि वो ए और बी जो है वो एल से बिलोंग करते हैं, तो फिर आप अगर लिखें ए एस कोई भी स्ट्रिंग, ठीक है, और इसी तरह से बी एस बी, तो वो भी एल लैंग्वेज से बिलोंग करेगा। आगे उसने वैसे बता दिया कि एस बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार। तो ये जो सिग्मा स्टार है, अब हमें पता है कि इसकी कोई भी ये स्ट्रिंग कम्बिनेशन बना के तो हम इसको इसके दरमियान में लिखेंगे तो वो इसी से बिलोंग करेगी, ठीक है। अब इसकी भी अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो अब एस एक स्ट्रिंग लेनी है, तो एस स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे पहले मैं एक स्ट्रिंग एस ले लेता हूँ, और एस स्ट्रिंग है जो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए 4 दफ़ा ए और 2 दफ़ा बी। तो ये बिलोंग कर रही है ना सिग्मा स्टार से। सिग्मा स्टार हमने पीछे पढ़ा हुआ है, उसमें क्या होता है कि इसका कोई भी कम्बिनेशन बना लें तो वो ये एस है। तो अब ये एस वाली वैल्यू जो है ये इधर इसके अगर दरमियान में लिखेंगे ए और बी, और फिर इसके बाद जो है अगेन ये ए आएगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास फाइनल क्या बनेगा, ए, फिर 4 दफ़ा ए, फिर 2 दफ़ा बी और फिर ए। और ये जो स्ट्रिंग अभी बनी है फाइनल, तो ये भी एल लैंग्वेज जो है इससे बिलोंग कर रही है क्योंकि ये इसी के कम्बिनेशन है ना। तो बहरहाल बेसिकली इसमें मेथड यही है कि आपके पास एक ये होता है गिवन कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, ये कंडीशंस हैं, तो आपने बताना है कि ये भी इसी से बिलोंग कर रही होती हैं। इसको आप एज़ इट इज़ जो ये लिखा हुआ है इसको ऐसे ही याद कर लें। जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे फिर आपको ये और मज़ीद अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो जाएगा। डिफाइनिंग द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स कंटेनिंग ए और बी डिफाइंड ओवर सिग्मा ए बी। अब इसमें क्या है कि स्टेप 1 में वो कह रहा है ए एंड बी आर इन एल। तो अगर एस अब ये मिड में आना है, मतलब उसमें कंटेन किया हो ए और बी में से कोई एक चीज़, तो वो कहता है कि फिर चाहे इस फॉर्मेट में हो, कंडीशन उसने दी है, और दूसरी ये फॉर्मेट है, तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये भी एल से बिलोंग करेंगी। जबकि एस जो दोनों साइड्स पे लिखा हुआ है एस बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार का मतलब है कि ये जो सिग्मा आपको दिया हुआ है इसका कोई भी कम्बिनेशन, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ है। नो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन लैंग्वेज एल। ये एक कंसिस्टेंटली स्टेटमेंट जो है हर लैंग्वेज के ये डेफिनेशन के एंड पे आएगी। फिर ये है कि जिसमें एग्जैक्टली डबल ए आए, तो अब वो कहता है डबल ए इज़ इन एल, कि ये लैंग्वेज एल से बिलोंग करता है।
तो दरमियान में डबल ए रख के दोनों साइड पे कोई भी स्ट्रिंग लगा दें, कोई भी कम्बिनेशन इसका लगा दें, तो वो एल से ही बिलोंग करेगा। और एंड पे नो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन एल। इसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग जो है वो इसका हिस्सा नहीं हो सकती। तो ये था हमारा रिकर्सिव वे में लैंग्वेजेस को डिफ़ाइन करना। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन। अब रेगुलर एक्सप्रेशन में वो कहता है कि एज डिस्कस्ड अर्लियर दैट ए स्टार जनरेट्स सिग्मा ए ए 3 दफ़ा ए और फिर 4 दफ़ा और फिर ये कंटिन्यूड रहेगा। तो ये हमें पता है कि कोई भी हमारे पास जो गिवन अल्फ़ाबेट है जब उसका हम स्टार ऑपरेशन लेते हैं तो हमें ये रिज़ल्ट्स मिलते हैं। इसी तरह से जब आप ए प्लस लेते हैं तो ए प्लस से क्या होता है कि सेम वही चीज़ स्टार वाली आती है बगैर, लेकिन यह कि इसमें ये लैम्डा नहीं आएगा और क्या होगा ए 2 दफ़ा ए फिर 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये इसका ये हमने पहले पढ़ा हुआ है इस ये प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था। तो वो कहता है कि अगर इसी चीज़ को हम कंसीडर करें तो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज L1 ये डिफ़ाइन हो सकती है उससे ए स्टार से, ठीक है, और लैंग्वेज L2 जो है ये डिफ़ाइन हो सकती है ए प्लस से, ठीक है। और जो लैंग्वेज L1 है उसमें सारे वो वर्ड्स स्ट्रिंग्स आ रही हैं और साथ लैम्डा है, और L2 में सारी सेम स्ट्रिंग्स हैं लेकिन लैम्डा नहीं है। तो इसी तरह से वो कह रहा है कि अगर हम ये ए स्टार और ए प्लस से हम ये बता सकते हैं कि या ये जो लैंग्वेज बनी है, देखें किसी भी आप कह लें कि ये ए स्टार है, सिग्मा स्टार है या सिग्मा प्लस है या ए प्लस है, इससे जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन बन रहे हैं वो बेसिकली एक लैंग्वेज ही बन रही है। तो इसमें समझाना हमें वो ये चाह रहा है कि अगर किसी भी एलिमेंट से जो लैंग्वेज क्रिएट हो सकती है तो वो जो एलिमेंट होता है उसे रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। इस केस में वो कह रहा है कि ए स्टार और ए प्लस जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन है। अभी हम इसकी मज़ीद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो आपको जो है वो ये बेटर वे में क्लियर होगा। अब वो कहता है कि आप कह सकते हैं कि ए स्टार और ए प्लस जो है ये रेगुलर एक्सप्रेशन है फॉर L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली। एंड पे एक नोट लिखा हुआ है कि ए प्लस ए स्टार और ए स्टार ए जनरेट्स L2 कि अगर आप ये जो 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं ए प्लस और ए स्टार और ए स्टार ए, कहता है इसको अगर आप सॉल्व करके देखें, सॉल्व करने का मतलब है इसको वो जो एक्सपेंड करें, जैसे ये एक्सपेंड हुए हैं तो आप देखेंगे कि ये L2 को डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन से किस तरह से होगा, तो वो फिर आप ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। अब रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर हम रिकर्सिव वे में डिफ़ाइन करना चाहें तो वो कहता है सबसे पहले ये कि एवरी लेटर ऑफ सिग्मा इंक्लूडिंग लैम्डा इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन। ये पहला उसने स्टेप बेसिक एक स्टेटमेंट, आपको पता है रिकर्सिव पीछे भी हमने पढ़ा है, एक बेसिक स्टेटमेंट होती है वर्ड्स के बारे में, उसके बाद रूल्स होते हैं और फिर ये है कि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये उसने बेसिक रूल बता दिया है कि एवरी लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन। और उसके बाद वो कह रहा है इफ़ R1 एंड R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशन देन R1 जो है अकेला अगर लिखा हो तो भी ये रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, R1 R2 जो है ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन ही होंगी, और अगर R1 प्लस R2 कर लें तो भी ये रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, और अगर आप R1 स्टार लें तो भी रेगुलर एक्सप्रेशन ही बनेगी, ठीक है। तो ये रिकर्सिव वे में इसको डिफ़ाइन किया गया है। लेकिन हमारा जो असल
काम है वो ये वाला है जो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं कि लैंग्वेजेस को डिफ़ाइन करने का थर्ड मेथड है रेगुलर एक्सप्रेशन। पहला जो था वो डिस्क्रिप्टिव था, नंबर 2 पे अभी हमने रिकर्सिव किया था, और अब रेगुलर एक्सप्रेशन। अब इसमें ये है, कंसिडर द लैंग्वेज एल, जिसमें उसने कहा जी लैम्डा एक्स, डबल एक्स, 3 टाइम्स एक्स, 4 टाइम्स एक्स, ऐसे जो है वो चलता जाएगा। डिफाइंड ओवर सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स के साथ आपने डिफ़ाइन किया है। तो कह रहा है कि ये जो लैंग्वेज है ये हमने डिफ़ाइन की है सिग्मा एक्स के साथ, तो फिर हम लिख सकते हैं अगर देखा जाए कि ये जो लैंग्वेज डिफ़ाइन हुई है ये तो सिग्मा स्टार के बराबर है, ठीक है, यानी कि एक्स स्टार के बराबर है। तो लैंग्वेज एल जो है वो इक्वल है सिग्मा स्टार, या आप कह लें कि एल ये एक्स स्टार के इक्वल है। इसी तरह अब वो कह रहा है दिस लैंग्वेज कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन एक्स स्टार, कि ये जो ये लैंग्वेज गिवन है इसको हम एक्स स्टार के साथ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जब कोई लैंग्वेज जिस एक्सप्रेशन के साथ डिफ़ाइन हो सके उसे रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। सिमिलरली वो कह रहा है कि जो लैंग्वेज ये वाली है एक्स 2 टाइम्स एक्स, 3 टाइम्स 4, 5th टाइम एक्स जो होगा, ये अगर आप एक्स के साथ डिफ़ाइन करें तो ये कैसे डिफ़ाइन होगी, जब आप इसका प्लस लेंगे। तो आपको पता है प्लस में क्या होता है, इसके जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन है वो सारे एक्स प्लस में आएंगे। तो एक्स का एक्स प्लस लेंगे तो हम ये वाली लैंग्वेज जो है ये डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज है इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो एक्स स्टार है, और ये जो लैंग्वेज है इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन एक्स प्लस है, ठीक है। अब ऐसे ही हमें कुछ लैंग्वेजेस दी होंगी, हम उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले वो कह रहा है नाउ कंसिडर अनदर लैंग्वेज एल कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा ए बी। सिग्मा ए बी के साथ जितने पॉसिबल आप कह लें कि स्ट्रिंग्स बन सकती हैं उनकी एक लैंग्वेज है। अब इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन आपने फाइंड आउट करनी है, तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन ये दी हुई है ए प्लस बी का स्टार। ए प्लस बी जो है, इससे पहले जितने भी स्टार ऑपरेशन हमने पढ़े थे वो सिंगल थे, ठीक है। ए प्लस मतलब वो सिग्मा स्टार था, या वो ए स्टार था, या बी स्टार, या एक्स स्टार था। अब ए प्लस बी स्टार, इसका क्या मतलब है? पहली बात तो ये है कि ये दरमियान में जो ए प्लस बी है इसको देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये जो ए प्लस बी है इसका मतलब ये होता है कि ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है, ठीक है। ए और बी, ठीक है, कोई भी जो है इसमें आ सकता है। मतलब ये कि ए प्लस बी का जो स्टेरिक है वो इस तरह हो सकता है कि आप कह लें ए और फिर बी आ जाए, और या इस तरह से हो सकता है ए बी, मतलब किसी भी कम्बिनेशन में ए और बी आ सकते हैं। तो ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ ए बी जो है वो ए प्लस बी से शो किया जाता है। अगर हम इसको रखते हैं ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसी को अगर हम रखते ए बी और फिर उसका स्टार लेते, तो इसका मतलब होना था ए बी, मतलब जितनी दफ़ा यूज़ होना था ए बी इकट्ठा यूज़ होना था, लेकिन ए के दरमियान, ए और बी के दरमियान प्लस आने का मतलब है कि ये किसी भी कम्बिनेशन में आ सकते हैं। अब किसी भी कम्बिनेशन का मतलब क्या है, ये मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। ए प्लस बी जो है ये बनेगा, ये ए बी भी बन सकता है, ये ए बी भी बन सकता है, ये ए बी ए भी बन सकता है। मतलब किसी भी कम्बिनेशन पे जो है ये इस तरह से क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है फॉर ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा ए बी, वो ए प्लस बी स्टेरिक होगा। अब एक और एग्जांपल नीचे गिवन है,
उसको डिस्कस कर लेते हैं। नाउ कंसिडर अनदर एग्जांपल, और उसमें क्या है, अनदर लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स हैविंग एग्जैक्टली डबल ए, ठीक है, कि जिसमें एग्जैक्टली एक डबल ए हो। इसका मतलब है ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, तो उसकी फिर रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगी, यानी कि उसका बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन है फार्मूला। तो उसका फार्मूला उन्होंने यहाँ पे ये लिखा है जी, बी स्टार डबल ए बी। मतलब क्या कि जब आप इसको डिफ़ाइन करेंगे तो ये क्या बनेगा, उसने डबल ए जो है वो दरमियान में लिख लिया, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, डबल ए जो है वो सेंटर में लिख लिया है। अब इधर बी स्टार है, बी स्टार का मतलब है बी का कोई भी कम्बिनेशन, पहले मैं राइट साइड सॉल्व कर रहा हूँ, तो कोई भी कम्बिनेशन का मतलब है बी एक दफ़ा भी आ सकता है, 2 3 4 5 कितनी दफ़ा भी आ सकता है। और जो इधर उसने लगाया है बी स्टार, इसका मतलब है कि इधर भी बी किसी भी नंबर में आ सकता है, मतलब 2 दफ़ा आ सकता है। तो ये एक एक्सप्रेशन बन गई। तो अब ये अगर इसमें देखें तो एग्जैक्टली डबल ए आ रहा है, इससे कम ज़्यादा नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमने नीचे एग्ज़ाम्पल, ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखी है, ये इसको डिफ़ाइन कर रही है, जो कि ऐसी लैंग्वेज जो एग्जैक्टली डबल ए होल्ड कर रही हो। नेक्स्ट जो है हमारे पास, हम एक और लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने लगे हैं, और वो लैंग्वेज है, नाउ कंसिडर अनदर लैंग्वेज एल ऑफ इवन लेंथ। इवन लेंथ का मतलब क्या है कि उसकी लेंथ जो है वो इवन होगी, डिफाइंड ओवर सिग्मा ए बी पे आपने डिफ़ाइन करना है। तो अब आप इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं। अब इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी, अब ये जो ये लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी और फिर टोटल का स्टेरिक। अब ए प्लस बी का मैंने आपको बताया है कि ए प्लस बी का मतलब होता है कि ए या बी में से कुछ भी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी ए, और ये जो ए प्लस बी है दूसरे वाला, इसका मतलब क्या है, ए या बी में से कुछ भी, मैं कहता हूँ जी बी। और जो बाहर स्टेरिक है उसका मतलब क्या है कि अब ये आपके पास वैल्यू आ गई है ना, इसका स्टार लें, तो इसका स्टार क्या है, कुछ भी ले लें, और मैं कहता हूँ जी ये ए बी है, तो एक कम्बिनेशन बन गया। इसी तरह से अगर मैं ये जो मेरे पास ए बी है पहले वाला, इसमें से मैं कहता हूँ जी मैं बी लूँगा, और जो दूसरा ए बी है इसमें से भी बी लूँगा, और जब ये बी जो है इसका जो मैं स्टार ऑपरेट ये लूँगा, क्योंकि बाहर एंड पे स्टार है, उसको जब अप्लाई करूँगा तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा, अब बी का कोई भी कम्बिनेशन, तो वो कोई भी कम्बिनेशन बना लूँगा मैं, ये एक स्ट्रिंग बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये जो 2 स्ट्रिंग्स हमने बनाई हैं, इन दोनों को देखें तो इसमें एक बी जो है ना ये गलती से ज़्यादा हो गया, आप इसको जो है एक बी इसको इग्नोर करें, ठीक है, ये इससे पहले 6 बी हैं। तो अगर आप इसको आप देखें तो ये भी इवन लेंथ की एक है, ये भी इवन लेंथ का है, और ये हमने इसके ज़रिए जो है वो ये दोनों बनाए थे। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आई थी, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है जो इस चीज़ को डिफ़ाइन कर रही है, ठीक है। पेपर में हमें क्वेश्चन क्या आएगा, इसी तरह की स्टेटमेंट दी होगी, उसकी हमने रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो बनानी होगी, या हमें रेगुलर एक्सप्रेशन दी होगी, हमें कहा जाएगा इससे लैंग्वेज बनाए। इसकी अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, आगे जो एक्सरसाइज है तो उसमें हमें क्लियर हो जाएगा। नाउ कंसिडर अनदर लैंग्वेज, आ जाए जी नेक्स्ट लैंग्वेज देखते हैं, ऑफ ऑड लेंथ। अब इसमें ऑड लेंथ है, ठीक है। ऑड लेंथ का मतलब क्या है कि उसने 3 चीज़ें दी हैं। सबसे पहले उसने कहा जी ए प्लस बी, पहला जो हमें उसने दिया है वो एक्सप्रेशन है ए प्लस बी, कि ए या बी में से कुछ ले लें। उसके बाद नंबर 2 पे हमें क्या मिला है, ए प्लस बी, और फिर ये इनटू के साथ जो है, मतलब डॉट के साथ ये मल्टीप्लाई जो हो रहा है, ए प्लस बी एक और है। इसका मतलब क्या है कि इस वाले में से आप कुछ ले लें, ए या बी ले लें, ठीक है, वो इधर लिखें। उसके बाद ये सेकंड वाले में से ए या बी लेके आगे लिखें, और फिर थर्ड वाले में से ए या बी लेके आगे लिखें,
ठीक है, और जो सेकंड और थर्ड वाला है, ठीक है, इनका बाहर जो है वो स्टार है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो पहले में से ए और बी में से कुछ लेना है, मैं कहता हूं जी हम बी ले लेते हैं। अच्छा, ब्रैकेट लगा के दूसरे में से ए और बी में से कुछ ले लें, मैं कहता हूं जी ए ले लेते हैं। वो तीसरे में से कहता है ए और बी में से कुछ ले लें, मैं कहता हूं जी बी ले लेते हैं। अब इसके बाहर स्टार है, दूसरा स्टेप जो है वो हमारे पास ये आ गया। अब अगर हम देखें तो ये बनेगा बी तो ऐसे ही रहेगा, ये जो ए बी है स्टार के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये कितनी दफ़ा मर्ज़ी आप कर सकते हैं। अब आपके पास जो आउटपुट आई है इसको आप चेक कर लें, ये ऑड है। इसमें जो चीज़ समझने वाली थी वो क्या है कि उसने एक जो वैल्यू है ए और बी में से कुछ भी ले लें, उसने उसको एक साइड पे रखा है। एक साइड पे रखने का मतलब क्या है कि जब आप एक चीज़ एक बाहर रखी है, फिक्स रख दी है 1, अब अंदर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो आप जितनी दफ़ा भी लेंगे तो वो 2 दफ़ा लें, 4 दफ़ा, 6 दफ़ा, 8 दफ़ा, 10 दफ़ा, जितनी दफ़ा लेंगे वो एक उसमें ऐड होके तो ये ऑड लेंथ बन जाएगी। ठीक है, बेसिकली ये जो 3 में करने का मकसद ये था कि ये ऑड लेंथ बने। तो अगर आप इस वाली ये जो ये वाला है इसको अगर आप चेक करें तो ये ऑड लेंथ बन रही है। तो इस तरह से हमने इसको डिफ़ाइन किया। अच्छा, यहाँ पे ये और के साथ आगे एक और भी इसका बन सकता है, ये मैं आपको बना कर देता हूँ कि क्या आ सकता है। एक तो आप ऑड इस तरह से बना सकते हैं, दूसरा आप ऑड इस तरह से भी बना सकते हैं कि आप पहले दो जो हैं इनको आप स्टार के साथ ले लें, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और इस ब्रैकेट को बाहर वाली को बंद करें, स्टार लगाएं, फिर लगाएं ए प्लस बी, बी स्मॉल आएगा ये। अब इन दोनों केसेस में जो आंसर है वो ऑड आएगा। वो ऑड इसलिए आएगा कि ये जो आपका पहला पोर्शन है इसमें तो ये 2 वैल्यूज़ हैं और ये आपस में स्टार की वजह से जितनी दफ़ा मर्ज़ी मल्टीप्लाई होना चाहे मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगी, 2 हैं तो 4 दफ़ा, 6 दफ़ा, 8 दफ़ा, 10 दफ़ा, जितनी दफ़ा मर्ज़ी हो। लेकिन ये जो एंड पे एक गिवन है हमारे पास, ये एंड वाली जो वैल्यू है ये उसमें जब ऐड होगी तो वो 4 दफ़ा पहले है तो 5 बन जाएगा, 8 दफ़ा है तो 9 बन जाएगा। तो उसकी वजह से हमारे पास ऑड लेंथ आ जाएगी। तो अब हमारे पास ऑप्शन 2 हैं कि आप चाहें तो आप ये कर लें कि एक पहले बाहर और एंड वाले 2 स्टार में, या पहले 2 स्टार में और एंड वाला बाहर। ये भी एक तरीका है इसको डिफ़ाइन करने का। अब इसका कहता है जी, इट मे बी नोटेड दैट अ लैंग्वेज मे बी एक्सप्रेस्ड बाय मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे हमने 2 के साथ किया था, वो अभी ये मैंने डिलीट कर दिया। तो मैंने एक ही लैंग्वेज को, एक ये मेथड था, एक दूसरे मेथड ये, यहाँ पे मैंने 2 मेथड्स के साथ इसको डिफ़ाइन करके आपको बताया है। तो वो कहता है कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन को जो है वो हम एक लैंग्वेज को जो है वो हम मल्टीपल या एक से ज़्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसकी मज़ीद 1-2 एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे जिसमें हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा जी, एक एग्ज़ाम्पल है, कंसिडर द लैंग्वेज डिफाइंड ओवर सिग्मा ए बी ऑफ वर्ड्स हैविंग एट लीस्ट 1 ए। ठीक है, मे बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, कि जिसमें सिर्फ एक ए हो। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ आप बाद में जाएं, पहले ये है कि इसमें एक ए एट लीस्ट लाजमी हो। इसका मतलब है कि जो हम इसका सोल्यूशन बनाएंगे, आंसर जो होगा उसमें जो भी आंसर हम इसमें मतलब कंसिडर करेंगे उसके सेंटर में ए होगा। ठीक है, अब उसके सेंटर में ए है, उसके लेफ़्ट और राइट कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है, ठीक है, और बी भी हो सकता है। इसी तरह से ए भी हो सकता है राइट पे और बी भी हो सकता है। इवन इनका कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है। अब इसी चीज़ को अगर मैं आपको सॉल्व करके बताऊं, मैं कहता हूं जी ए प्लस बी में से मैं लेता हूं बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप ए प्लस बी में से कुछ भी लें, तो मैं बी लेता हूं और 3 दफ़ा लेता हूं। फिर ये है कि ये वाला अगला ए जो है ये तो वैसे ही रहेगा। अब ये जो ये वाला ए प्लस बी है,
इसमें से भी मैं बी लेता हूँ लेकिन एक दफ़ा लेता हूँ, ठीक है। स्टार बेशक है लेकिन मैं एक दफ़ा लेता हूँ। अब मैंने एक दफ़ा लिया, अब ये जो न्यू लैंग्वेज, ये जो एक्सप्रेशन, ये जो बना है, वर्ड बना है, तो ये इस लैंग्वेज का पार्ट है जो हम बनाना चाह रहे थे। और अगर आप देखें तो ये बिल्कुल उससे जो है वो मैचिंग में है, कि वो कह रहा है कि जिसमें एटलीस्ट 1A हो। तो हमारे पास जो वर्ड बना है उसमें एटलीस्ट 1A है। आप इसके अलावा कोई और वर्ड बनाने की भी ट्राई करेंगे, जो मैंने एक्सप्रेशन ये ऊपर लिखी है, आप ए बी में से ए ले लें 3 दफ़ा, आप अगला ए तो वैसे ही लिखेंगे, और अगले ए बी में से आप ए ले लें एक दफ़ा, और या आप बी ले लें एक दफ़ा। तो अब भी आप देखें तो इसमें हमारे पास जो कंडीशन थी वो ये थी कि एटलीस्ट 1A होना चाहिए। हमारे पास अगर 4 हैं तो कोई मसला नहीं, एक होना चाहिए था। इसका मतलब है कि हमारी ये एक्सप्रेशन जो है अभी भी पूरा उतर रही है, ठीक है। तो ये वैसे इधर दिया हुआ था इसका सलूशन कि a + b स्टेरिक, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे उसको सॉल्व करना बताया कि सॉल्व आप किस तरह से करेंगे। अब फिर एक चीज़ देखें, वो कहता है कंसिडर द लैंग्वेज डिफाइंड ओवर सिग्मा ए बी ऑफ वर्ड्स हैविंग एटलीस्ट 1A एंड 1B, जिसमें 1A और 1B जो है वो मस्ट होना चाहिए। अब इसके लिए क्या है कि अगर आप इसका सलूशन देखें तो इसमें 2 रेगुलर एक्सप्रेशन है, 2 पार्ट्स हैं। एक आपको ये नज़र आ रहा है पहले वाला, एक आपको ये नज़र आ रहा है दूसरे वाला। अब ये 2 क्यों हैं, ठीक है। ये 2 इसलिए हैं कि हमारे पास पॉसिबल केस ये भी तो हो सकता है ना कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन हो, मतलब जो हम डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, वो इस तरह की हो कि उसमें ये शुरू में जो ए बी है, पहला ए बी स्टार, इसमें से बी ले लें, ठीक है, या इसमें से 2 दफ़ा बी ले लें। उसके बाद आगे एक ए है जो पहले से मौजूद है, वो वैसे ही लिख लें। उसके बाद अगले ए बी में से आप फिर बी ले लें 2 दफ़ा, 3 दफ़ा ले लें, चलें। आगे फिर एक बी जो है वो एज़ इट इज़ मौजूद था, वो वैसे ही लिख लें। उसके बाद फिर ए बी है, उसमें से आप ले लें ए ले लें 2 दफ़ा। तो अब आपके पास एक एक्सप्रेशन बनी जिसमें ए भी है बी भी है, बल्कि इसमें तो बहुत ज़्यादा दफ़ा ए और बहुत ज़्यादा दफ़ा बी है। हमें तो एटलीस्ट 1 चाहिए था, ठीक है। अब ये डबल एक्सप्रेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है, और इतनी लंबी एक्सप्रेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी। हम इसको इस तरह से देखते हैं, ये a + b का स्टार है। a + b के स्टार में आपको पता है स्टार ऑपरेशन में नल भी आता है, तो नल मैं यहाँ पे एम्प्टी यूज़ कर लेता हूँ, ये मैंने नल यूज़ कर लिया। इसके आगे a तो पहले ही मौजूद है, ये जो ऊपर था वो तो आना ही आना है। उसके बाद अगला a b स्टार है, उसमें से भी मैं नल ले लेता हूँ। उसके बाद फिर b है, ये b आ गया। तो अब फिर उसके बाद a + b स्टार है, इसमें से भी मैं नल ले लेता हूँ। अब सिर्फ अभी पहला जो हमारा ये पहली हाईलाइटेड है ना रेड कलर से, इसको देखें। अब ये जो है इसको जब ये नल वगैरह को हम ख़त्म करेंगे तो ये क्या बनेगा ए बी, तो ये बन गई। और अगर आप देखें तो ये ए बी जो है ये बिलोंग कर रहा है इस कंडीशन से कि एटलीस्ट 1A 1B आया है। हमने देखें बाकी सारा कुछ एम्प्टी ले लिया, फिर भी 1A 1B आया। इसका मतलब है कि ये जो हमने इतना पार्ट लिखा है ये बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल करेक्ट है। अब सिचुएशन ये है कि क्वेश्चन ये बन रहा है कि ये सेकंड पार्ट क्यों लिखा है, यानी कि सेकंड एक्सप्रेशन जो है दूसरी ये हाईलाइटेड जो है ये क्यों लिखी है। ये इसलिए लिखी है कि ऐसा भी तो केस हो सकता है ना कि हम बनाना चाहें। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ BA, मैं BA लिख रहा हूँ, तो ये BA भी तो इसमें से भी BA जो है ये भी तो इस कंडीशन पे पूरा उतर रहा है ना। तो इसका मतलब है, लेकिन ये BA जो है ये आप पहले पार्ट से नहीं बना सकते। पहला पार्ट जो है आपका वो BA नहीं बना सकता, वो AB बना सकता है अगर आप बाकी सारा कुछ ज़ीरो कर दें, लेकिन BA नहीं बना सकता। लेकिन देखा जाए तो BA इस कंडीशन पे पूरा उतर है। इसका मतलब क्या है कि हमने सेम जो ये चीज़ थी वही चीज़ हमने इधर बनाई है, लेकिन फ़र्क क्या है कि उसमें
ए पहले था बी बाद में, इसमें हमने बी पहले कर लिया है और ए बाद में कर लिया है, ताकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अब मैं इसको बल्कि सॉल्व करके बता देता हूँ। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, पहला ए बी है, उसकी जगह नल ले लें, उसके बाद बी एज़ इट इज़ लिखें क्योंकि उसके साथ तो कुछ भी नहीं है, अगले ए बी के साथ फिर नल ले लें, आगे ए एज़ इट इज़ आ जाएगा, अगले ए बी में से फिर नल ले लें, तो आपके पास ये आया। और इसको जब आप नल को, चूँकि एम्प्टी स्ट्रिंग है, खाली है, इसको ख़त्म कर हो जाएगा तो बी ए बन जाएगा। तो हमने ये दो पार्ट इसलिए लिखे हैं कि अगर आपको बी पहले बनाना जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप ये वाला पार्ट यूज़ कर लें, अगर बाद में बनाने वाली हो तो आप ये वाला यूज़ कर लें। ये हमने डबल इसलिए किया है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, एक प्लस ऑपरेटर है, ठीक है। प्लस ऑपरेटर जो है वो और चीज़ है, ठीक है। वो सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाता है ऊपर, जैसे ये स्टार ऊपर लिखा गया है ना, वो प्लस भी ऊपर लिखा जाता है। लेकिन जो दो चीज़ों के दरमियान में प्लस आ जाए ना, उसका मतलब है इन दोनों में से एक चीज़ यूज़ होगी, या ए या बी, ठीक हो गया। तो और अगर ये दो बड़ी रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं तो इसका मतलब भी यही है कि या तो ये पहले वाली यूज़ होगी या दूसरे वाली यूज़ होगी। जब आप डिसाइड कर लेंगे कि दूसरे वाली यूज़ होनी है, ये फिर बाद की बात है कि अब आप इसमें ए बी में से क्या यूज़ करेंगे और इस वाले ए बी में से क्या यूज़ करेंगे और इस वाले ए बी में से क्या यूज़ करेंगे, ये बाद में है। पहले आप इन दोनों में से जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, एक और चीज़ है, एक और एग्ज़ाम्पल। कंसीडर द लैंग्वेज डिफाइंड ओवर सिग्मा ए बी ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद डबल ए एंड एंडिंग इन डबल बी, जो स्टार्ट डबल ए से हो एंड डबल बी से हो। अब जब आपने इसको डिफ़ाइन करना है, आंसर को हम नहीं देखते, हम सिंपल जो है क्वेश्चन पे आते हैं। वो कहता है कि स्टार्ट में डबल ए हो, एंड पे डबल बी हो, दरमियान में इसका मतलब है कुछ भी हो। तो दरमियान में जब हमने लिखना है कि कुछ भी हो, ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, तो कुछ भी हो जब लिखना हो तो उसको हम लिखते हैं ए प्लस बी, ठीक है ना। ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है। और जब हमने ये लिखना हो कि ए और बी हो सकते हैं और किसी भी तरीके से हो सकते हैं, जाहिर है 2 दफ़ा ए भी हो सकता है, 3 दफ़ा भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, बी ए बी हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे स्टार लगा देते हैं कि ले जी कुछ भी हो, दरमियान में किसी भी कम्बिनेशन के साथ हो, ये इधर आ गया। और जो कंडीशन गिवन थी कि जी वो डबल ए और डबल बी वाली, तो वो हमने डबल ए वाला जो है, ये वाला जो है, ये हमने इधर कर लिया है, डबल ए वाला, डबल बी वाला हमने इधर कर लिया है। और ये जो दरमियान में है, ये बता रहा है कि कुछ भी आ जाए दरमियान में, हमारा आंसर हमेशा ठीक आएगा, क्योंकि जो कंडीशन जो हमने वो वैसे लगा दी है। फाइनल मेरा ख्याल है अब हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, इसको देख लेते हैं। कंसीडर द लैंग्वेज डिफाइंड ओवर सिग्मा ए बी ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए एंडिंग इन बी, कि या तो वो ए से स्टार्ट हो और बी पे एंड हो जाए, या वो बी से स्टार्ट हो और ए से एंड हो जाए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। अब वो कहता है, पहले हम पहला पार्ट देखते हैं कि वो कह रहा है कि ए और बी जो है, ए से स्टार्ट हो बी पे एंड हो। मैं लिखता हूँ ए से स्टार्ट हो, ठीक है, और बी पे एंड हो, पहला ये है। और जब हम, आपको पता है और आ जाए तो दरमियान में हम प्लस लगाते हैं। और अगली स्टेटमेंट क्या है कि शुरू में बी आ जाए या एंड पे, उसके बाद फिर एंड पे ए आ जाए। अब ये तो कंडीशन आ गई, ठीक है। आंसर की तरफ ना जाएं आप, यानी कि जो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है, आप स्टेटमेंट पढ़ के एक्सप्रेशन बनाना सीखें। अगर एक्सप्रेशन बनानी आ गई तो आपको कोई भी स्टेटमेंट मिलेगी आप कर लेंगे। उसने कहा है शुरू में ए बी आए या बी ए आए, तो शुरू में ए बी आए, इसको समझ लें वो जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, उसको मैथमेटिकली शुरू में कुछ ए बी आ जाए तो वो ऐसे है। और जो आर लिखा हुआ है उसको मैंने प्लस के साथ शो किया है, और वो फिर कह रहा है शुरू में बी आ जाए एंड पे ए आ जाए, ये तो आ गया। अब इसका मतलब है दरमियान में कुछ भी आ जाए, और कुछ भी आ जाए को मैंने पहले भी आपको बताया लिखने का तरीका है ए बी स्टार, कि कुछ भी आ जाए, इसका कोई भी कम्बिनेशन बन जाए। ये लें जी,
इसी तरह से बी और ए के दरमियान भी कुछ भी आ सकता है, तो ए प्लस बी और साथ स्टार, इसका मतलब है कि कुछ भी आ जाए बी, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गई। और अगर आप देखें नीचे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उसमें भी यही चीज़ जो है बताई गई है। ये पहला पार्ट ये है, दूसरा ये है, ठीक है, और ये दरमियान में प्लस जो है ये वाला और जो है ये यहाँ पे प्लस के साथ जो है वो शो हो रहा है। तो ये तरीकाकार है एक्सप्रेशन को बनाने का। कोई भी एक्सप्रेशन है उसकी स्टेटमेंट पढ़ें और आप समझ लें कि इस टॉपिक में हमने क्या करना है। हमें इंग्लिश की स्टेटमेंट एक दी होगी, उसको हमने मैथ्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। ये हमारा आज का बेसिकली टॉपिक था।